गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नरोत्तम दास के सुदामा चरित खंड काव्य का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम नरोत्तम दास के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। देखिए, कवि नरोत्तम दास अवध प्रांत के रहने वाले थे। अवध प्रांत में एक जगह सीतापुर जिले, वहाँ भी बाड़ी कस्बे के ये निवासी थे। ये कान्यकुज ब्राह्मण थे। इनके जन्म के संबंध में कुछ प्रमाणिक जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती है। शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है उसके आधार पर मात्र इतना ही ज्ञात होता है कि संवत 1602 तक ये जीवित रहे। इसके अतिरिक्त उनके संदर्भ में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। कवि नरोत्तम दास प्रबुद्ध कवि थे। इन्होंने कई रचनाओं का प्रणयन किया। इनकी प्रमुख रचना है सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचार माला। लेकिन इनकी प्रसिद्धि का जो आधारभूत ग्रंथ है वह है सुदामा चरित। इसकी रचना संवत 1582 ईस्वी के आसपास बतलाई जाती है। और सुदामा चरित्र, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सुदामा के जीवन चरित्र का वर्णन है। दूसरी जो कृति है ध्रुव चरित्र, इसमें जो भक्त ध्रुव है उसके जीवन का उल्लेख किया गया है। विचार माला में कवि ने जो नैतिक भावना है, जो सदाचार है और भगवत भक्ति से संबंधित जो विचार है उनको अभिव्यक्ति दी है। इनका जो सुदामा चरित्र ग्रंथ है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह सुदामा चरित्र किस भाषा में है, तो उसका आंसर है ब्रज भाषा। ठीक है। और सुदामा चरित्र में किसका चित्रण है? सुदामा चरित्र में गरीब ब्राह्मण सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का चित्रण है। और जो सुदामा चरित्र है इसके प्रमुख पात्र है श्री कृष्ण, सुदामा, सुबुद्धि और द्वारपाल। सुदामा चरित्र का जो मूल आधार है, अर्थात ये कहाँ से लिया गया है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सुदामा चरित्र का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो उसका आंसर है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। जो श्रीमद् भागवत है उसका जो 10वां स्कंद है वहाँ से इसकी जो कथा है वह ली गई है। और सुदामा चरित्र एक खंड काव्य है और इसमें जो सुदामा की पत्नी का नाम सुबुद्धि है। श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु कौन थे, एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्री कृष्ण और सुदामा है उनके गुरु कौन थे, तो महर्षि संदीपनी को इनका गुरु माना जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके बारे में, तो इनको तैयार कर लेना। अब जो सुदामा चरित्र है इसका प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? सुदामा चरित्र कवि नरोत्तम दास की एक उत्कृष्ट रचना है। यह एक खंड काव्य है। इसमें लगभग 125 छंद में कवि ने श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा के जीवन से संबंधित चित्रण किया है। प्रारंभ में सुदामा का जो जीवन है बहुत ही गरीब और अभावपूर्ण था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन सुदामा हमेशा श्री कृष्ण की चर्चा अपनी पत्नी से करते थे। तो उनकी पत्नी सुदामा से श्री कृष्ण के पास जाने का निवेदन करती है। सुदामा पहले तो उनसे मना कर देते हैं। उनके मन में अनेक शंकाएं होती हैं और वो कहते हैं कि मैं राजभवन में प्रवेश करने लायक नहीं हूँ और मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भेंट भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं उनके पास नहीं जा सकता। और दूसरी एक ये भी बात है कि जो सुदामापुरी से जो द्वारकापुरी है उसकी दूरी भी काफ़ी है और फिर वह द्वारकापुरी कैसे जाए। लेकिन उनके पत्नी के आग्रह पर वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सुदामापुरी जाते हैं। उनके पास भेंट में देने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन उनकी जो पत्नी है वह भेंट के लिए पाव भर चावल पोटली में बांधकर फिर सुदामा को द्वारकापुरी के लिए विदा कर देती हैं। सुदामा
द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं और द्वारकापुरी के राजभवन के द्वार पर पहुंचकर जब द्वारपाल से अपना नाम बताकर श्री कृष्ण से मिलने का आग्रह करते हैं तो द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाकर द्वार पर खड़े सुदामा के बारे में सूचना देते हैं। तो श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और सुदामा का नाम सुनते ही दौड़कर द्वार पर जाते हैं और दोनों की जो दोस्ती है वह पुनः प्रेम में बदल जाती है। वे सुदामा को अंदर रनिवास में ले जाते हैं और वहाँ पर सुदामा का हार्दिक स्वागत करते हैं। फिर श्री कृष्ण सुदामा की जो विपन्नता है, दरिद्रता, गरीबी पर बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे और कुछ समय तक वो दोनों साथ रहते हैं, अंत में विदा कर देते हैं, लेकिन उसे खाली हाथी विदा करते हैं। परंतु जब सुदामा हारा थका अपने गांव पहुंचता है तो वहां पर उसे झोंपड़ी नहीं दिखाई देती, बल्कि झोंपड़ी के स्थान पर एक बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ पाते हैं। उनकी पत्नी भी महल में रानी बनकर बैठी हुई थी। उस दृश्य को देखकर सुदामा अपने मित्र की मित्रता और दानवीरता का पता लगाते हैं। अर्थात जब वो वहाँ से आए थे तो खाली हाथ आए थे तो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया है, लेकिन वो तो बहुत बड़े दानी और उदार है, ना देकर भी सब कुछ उन्होंने उनको प्रदान कर दिया। अर्थात उन्होंने उनको अपने सामान ही बना लिया। इस प्रकार जो श्री कृष्ण है दीनों के उद्धार है, दीनों के उद्धारक है, दीनों पर दया करते हैं। इस खंड काव्य का एक प्रतिपाद्य मात्र है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्याओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, श्री गणेश सुमिरन करो उपजे बुद्धि प्रकाश, सो चरित्र वर्णन करो जाते दारिद्र नाश। गणपति कृपा निधान विद्या बुद्धि विवेक जुत, तेहि मोहि वरदान हर्ष सहित हरिगुण कहो। हरिचरित भऊ भाई शेष दिनेश न कही सको, प्रेम सहित चितलाई सुनो सुदामा की कथा। कवि कहते हैं एक तरह से ये मंगलाचरण है, क्योंकि जब हम किसी कृति का आरंभ करते हैं तो उससे पहले गणेश जी की या सरस्वती की आराधना करते हैं। तो इस पद्य के अंतर्गत भी गणेश जी से प्रार्थना की है कि वे मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें जिससे मैं भगवान के गुणों का गान कर सकूं। श्री गणेश सुमिरन करो। कवि कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम श्री गणेश जी का स्मरण करता हूँ। श्री गणेश सुमिरन करो, सर्वप्रथम श्री गणेश जी का स्मरण करता हूँ। उपजे बुद्धि प्रकाश, जिससे मेरी बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न हो जाए, अर्थात मेरी बुद्धि ज्ञान आलोक से मंडित हो जाए। सो चरित्र वर्णन करो जाते दरिद्र नाश, फिर मैं उन श्री कृष्ण के पवित्र चरित्र का वर्णन करता हूँ। चरित्र वर्णन करो, उनके उस अद्वितीय पवित्र चरित्र का वर्णन करता हूँ। जाते दारिद्र नाश, दारिद्र का अर्थ होता है बेटा दरिद्रता, गरीबी, कि जिनके ध्यान मात्र से, स्मरण मात्र से दरिद्रता का नाश हो जाता है, गरीबी का नाश हो जाता है। अर्थात हमारी जो गरीबी है वह दूर हो जाती है और हम धनवान बन जाते हैं। गणपति कृपा निदान विद्या बुद्धि विवेक जुत, देव मोह वरदान हर्ष सहित निर्गुण कहो। हे गणेश जी, आप कृपा के भंडार है, विद्या और बुद्धि के आधार हो, है ना। कृपा निधान, कृपा के भंडार हो, अत्यंत कृपालु हो, विद्या बुद्धि के आधार हो, अधिष्ठाता हो, विवेक जुत, इतना ही नहीं बहुत बड़े विवेकवान हो। देहु मोह वरदान हर्ष सहित हरिगुण करो, मुझे ऐसा वरदान करो, ऐसा वरदान प्रदान करो जिससे कि मैं प्रसन्नता पूर्वक भगवान के गुणों का गान कर सकूं। हर्ष सहित, प्रसन्नता के साथ, हरि गुण कहो, हरि के गुणों को कह सकूं, हरि के गुणों का गान कर सकूं।
हरि चरित बहुभाय शेष दिनेश न कही सके। हरि चरित्र, भगवान का जो चरित्र है वह अद्वितीय है। उसके सुनने स्मरण से आनंद की अनुभूति होती है। बहुभाय, मुझे बहुत भाता है हरि चरित्र, हरि का चरित्र। जो हरि का चरित्र है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके सुनने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है। प्रेम सहित चितलाओ सुनो सुदामा की कथा। शेष दिनेश ने कही सके, इतना ही नहीं, उनका जो चरित्र है उसे शेष माने शेषनाग, दिनेश यानी सूर्य, अर्थात शेषनाग और सूर्य भी उनके चरित्र का बखान नहीं कर सका। प्रेम सहित चितलाऊ सुनो सुदामा की कथा। इसलिए मैं प्रेम सहित चित्त में धारण करके उनकी कथा कहना चाहता हूँ। सुनो सुदामा की कथा। आप लोग भी मन लगाकर प्रेम पूर्वक उस सुदामा की कथा को सुनिए। अर्थात इन पंक्तियों में श्री कृष्ण गणेश जी के रूप में मंगलाचरण किया गया है। गणेश जी की आराधना की गई है और किसी ग्रंथ के आरंभ होने से पूर्व गणेश जी को याद किया जाता है, तो यहाँ यह एक मंगलाचरण के रूप में है। विप्र सुदामा बसत है सुदामा अपने धाम, भिक्षा मांगे भोजन करे ये जपे हरि नाम। ताकि घरनी पतिव्रता वेद गहे वेद की रीति, सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीति। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, कहत रहित उपदेश थिए ऐसे परम विचित्र। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने गाँव। श्री कृष्ण की वंदना करने के पश्चात सुदामा की कथा आरंभ होती है। उसकी पत्नी को वह श्री कृष्ण की विशेषता बतलाते हुए क्या कह रहे हैं, देखो। कभी कहता है कि सुदामा नामक ब्राह्मण, जो सुदामा एक ब्राह्मण थे, सदा अपने गाँव, वो कहाँ रहते थे? सदा अपने ही घर पर रहते थे। भिक्षा मांगी भोजन करे, इतना ही नहीं, वो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। ये जपे हरि नाम, और हृदय में हमेशा भगवान के नाम का जाप करते रहते थे। ताकि घरनी पतिव्रता, उनकी जो पत्नी है जिसका नाम था सुबुद्धि, वह एक पतिव्रता नारी थी। कहे वेद की रीति, और वह वैदिक परंपरा के अनुसार अपने जीवन को चलाती थी या जीवन का निर्वहन करती थी। सलज सुशील, वह जो सुबुद्धि थी वह एक सलज नारी सुलभ लज्जा का भाव उसके अंतर्गत था। सुशील थी। सुबुद्धि, बुद्धिमान थी, इसी कारण उनका नाम भी सुबुद्धि था, अर्थात विवेकशील थी। पति सेवा सो प्रीति, उनकी यदि किसी चीज़ में प्रीति थी तो वह थी अपने पति की सेवा करना। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, सुदामा ने एक दिन कहा कि कृष्ण हमारे परम मित्र है। करत रहित उपदेश तिए ऐसे परम विचित्र, इस प्रकार वह अपनी पत्नी से विभिन्न प्रकार की चर्चा, उपदेश परक बातें किया करते थे। तो यहाँ इन पंक्तियों में सुदामा के जीवन और उनकी जो पत्नी है उनको अपने परम मित्र श्री कृष्ण के परिचय के बारे में बताते हैं।